Hello everyone. In this second part of video, we will learn the type of fluids. तीन टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन वो फ्लूइड होता है जो कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के मिक्सचर से बनता है. कोई भी लिक्विड चीज़ है दैट इज सॉल्वेंट, और जिस उसके अंदर हम जो भी मिला रहे हैं, चाहे ग्लूकोज, सॉल्ट, जो भी है, दैट इज सोल्यूट. जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है तो एक सॉल्यूशन बनता है. तो उस सॉल्यूशन की कितनी ऑस्मोलैरिटी है उसके बेसिस पे हम फ्लूइड को फर्दर तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. दैट इज आइसोस्मोलर है, हाइपोस्मोलर एंड हाइपरओस्मोलर है, या फिर टोनिसिटी बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक. तो ये हमारा क्या ये किसके कंपैरिजन में हम टोनिसिटी डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सेल. जो भी हमारा बॉडी का मान लो ब्लड सेल है, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और उसके बाहर भी होंगे, तो वो एक सॉल्यूशन है. तो सेल के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा सेलुलर क्या टोनिसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम हाइपो, आइसो या हाइपरओस्मोलर बोलेंगे. इसका लॉजिक क्या है, मतलब हमें ये क्यों पता होना चाहिए. मान लो एक सेल है, उसके बाहर जो है वो हाइपोओस्मोलर है. दैट मीन्स जो सेल है उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है एंड एक्स्ट्रा सेलुलरली सोल्यूट कम है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होगा कि सेलुलर एडिमा होगा और एंड सेल कैन बर्स्ट बिकॉज ऑफ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में आता क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में आते हैं 0.22% वाला NS, 0.33% NS, 0.45% NS, एंड जो हम D5 देते हैं वो पहले तो होता है आइसोस्मोलर, बट जब उसका ग्लूकोज यूज हो जाता है दैट इट कन्वर्ट टू हाइपोस्मोलर, हाइपोटोनिक. तो वो भी क्या कराएगा, सेलुलर एडिमा एंड सेल बर्स्ट करा सकता है. सेकेंड इज आइसोटोनिक. आइसोटोनिक फ्लूइड में क्या आता है, इसमें यूजुअली 0.9% NS, RL आता है और D5 आता है इनिशियल स्टेजेस में. जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाद में वो हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो जाता है, बट जैसे ही हम ट्रांसफ्यूज करते हैं दैट इज आइसोस्मोलर. उसमें क्या होता है कि उसमें इन द सेल एंड आउट द सेल ऑस्मोलैरिटी सेम रहती है. तो जितना फ्लूइड सेल के अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, तो उसमें बैलेंस मेंटेन रहता है. अगर हम आइसोस्मोलर फ्लूइड को ज़्यादा देंगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है. एंड इन केस ऑफ RL वी कैन नॉट गिव द RL इन केस ऑफ लीवर फेलियर पेशेंट मच, क्योंकि वहाँ पे वो यूजुअली बाइकार्ब में कन्वर्ट होता है. अगर नहीं होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी. थर्ड वन इज द हाइपोटोनिक फ्लूइड. हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं, जिनके फ्लूइड की टोनिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेल. मतलब कि उसमें ज़्यादा सोल्यूट है एक्स्ट्रा सेलुलरली एज कम्पेयर टू इंट्रा सेलुलरली. एक्स्ट्रा सेलुलरली सोल्यूट ज़्यादा है. तो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स में क्या आते हैं, उसमें आता है हमारा 3% NS, 7.5% NS, D10, D25 एंड DNS. ये सारे हमारे आते हैं हाइपरटोनिक सलाइन में. तो टोनिसिटी ऑफ फ्लूइड जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हम सेलुलर डैमेज कर सकते हैं. हमें यूजुअली जो है वो यूज़ करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड्स ही, बिकॉज वो फिजियोलॉजिकल होते हैं, उनकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी सेम होती है एज कम्पेयर टू फ्लूइड. हाइपो एंड हाइपरटोनिक हम स्पेसिफिक इंडिकेशंस में यूज़ करते हैं. In next video we will learn about crystalloid and colloid difference and then individually every crystalloid and colloid. Thank you.